दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ये आपका 12th में भी आपका रिलेट करेगा, सो यू वॉच वेरी केयरफुली। मैंने आपको बताया था ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, S means sin and cosec, T tan and cot, C cos and sec. These are positive in own quadrant. It is the first quadrant, second quadrant and third quadrant and fourth quadrant. ये आप पढ़ चुके हो पहले वाले वीडियोस में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ, What is the value of sin 30? sin 30 की वैल्यू आपने बताई थी 1/2. The value of sin 30 equals to 1/2. sin 30। नेक्स्ट, अगर आप इसमें भी आपका साइन कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर अगर हम आना चाहें, ये वाली वैल्यू अगर हम यहां से यहां पर आना चाहें, तो इसमें मैंने बताया था 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा आप करोगे, लेट अस सपोज दैट थीटा आपका 30 है, तो आप 30 माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा 150। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 यानी 180 माइनस 30 यानी 150 इज ऑल्सो 1/2। ओके, दैट मीन्स आपको होल क्वाड्रेंट में 0 to 360 डिग्री जो हमारा एक राउंड है, उस राउंड में जो भी एक वैल्यू है हमारी साइन 30 जैसे 1/2 है, ये 2 बार कोइंसाइड करेगी। कीप इन माइंड, कितनी बार कोइंसाइड करेगी? 2 बार कोइंसाइड करेगी। चाहे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हो, किसी भी एंगल की हो, वो 2 टाइम्स एक राउंड जब आप लगाएंगे 0 to 360 इस तरीके से, तो वो आपको 2 टाइम्स आपकी क्विट करेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। वैल्यू आर सेम बट एंगल आर डिफर। यहां पर वैल्यू आपकी सेम है 1/2 है, लेकिन एंगल डिफर है, 30 है और कितना है 150। यहां पर एंगल आपका 30 आया है, यहां पर एंगल आपका 150 आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम सपोज दैट 30 और 150 हमारे पास आ गया और हमने एक राउंड जब लगा लिया, अगेन हम यहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हमारा 30 था पहले, तो अब हमारा हो जाएगा ये साइन 360 प्लस 30। 360 में आप 30 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा साइन 390, और वो भी वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 1/2 रहेगी। साइन 360 प्लस 30 दैट इज 390 1/2। साइन इसमें प्लस का था, तो साइन आपका कितना आ गया 390 आ गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट और आगे आप मूव करते हो, इस तरफ आप आते हो, जैसे यहां पर आया था, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर हमें कितना मिलेगा 360, तो हम यहां तक आ गए। 360 प्लस 30 दैट मीन्स 390 हो गया। 390 को हम आगे कोट करेंगे। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितनी बार भी आप इसको रिवॉल्व करोगे तो आपको 2 टाइम्स आपको वैल्यूज मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आपको मिला एंगल 30 डिग्री, दूसरा कितना मिला 150। कहां से कहां तक देखो, 30 आपको ये मिला, फिर 150 आपको यहां मिला, ये 150 हो गया, तो ये आपको 2 टाइम्स मिला। आप अगेन जब इसको रिवॉल्व करोगे, 2 एंगल ये हो गए, रिवॉल्व करने के बाद यहां पर आएंगे तो आपको तीसरा एंगल मिलेगा, जब यहां पर आएंगे तो चौथा एंगल मिलेगा, फिर अगेन आप मूव करोगे तो आपको 5वां एंगल मिलेगा, फिर अगेन मूव करोगे तो आपको 6ठा एंगल मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं आपके पास जिनके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 1/2 ही रहती है। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपने अब तक पढ़ा था साइन 30 1/2 होता है, ये फिक्स नहीं है कि साइन 30 की ही वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपको मिलेंगे जिनकी वैल्यू आपकी 1/2 है। जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया, साइन 30 की भी वैल्यू है, साइन 150 की भी वैल्यू है, 390 की भी है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे एंगल आपको ऐसे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब इतने सारे एंगल निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे हम एंगल्स निकालें। तो उसके लिए हमने यहां पर एक बनाया है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन फॉर साइन अलग रहेगा, जनरल सोल्यूशन फॉर कॉस अलग रहेगा, जनरल सोल्यूशन फॉर टेन अलग रहेगा। उनके फॉर्मूले में अभी आपको डिक्टेट करूंगा किस तरीके से हमने करना है। और प्रिंसिपल वैल्यू का मीन्स क्या है यहां पर वो और समझ लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मीन्स है
बिटवीन 0 to 360, बिटवीन 0 to 360 वो एंगल कितने टाइम्स आ रहा है। जैसे आपका यहाँ पर जो एंगल आया है वो 30 डिग्री आया है और दूसरा आया है 150, तो ये दोनों आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। किसकी? साइन के लिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू का वर्क करेंगी। इसके ऑनवर्ड 360 से जैसे ही आप मूव करोगे ऊपर, और जितने भी एंगल आपको मिलते चले जाएंगे वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में काउंट नहीं होंगे, वो सब्स्टिट्यूट है, मल्टीपल्स है उनके, तो हम जनरल सोल्यूशन में काउंट करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके कि हमें जनरल सोल्यूशन की नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्या थी हमारे पास जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन की नीड हमारे लिए इसलिए थी कि यहाँ पर हमारा साइन की जो वैल्यू हमें मिल रही थी, बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें 1/2 मिलेगा। तो जनरल सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे? साइन थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब मैं इसी को आपको डिक्टेट करके बता रहा हूं। जैसे आपने एंगल यहाँ पर कितना लिया, n की वैल्यू यहाँ पर मैंने जो लेनी है वो 30 है। 30 को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पाई/6। स्टार्टिंग हम n की जो करते हैं वो इंटीजर से करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। सपोज दैट आपने 1 रखा तो आपको n मिलेगा, -1 की पावर 1 वो माइनस मिलेगा। एंगल आपका कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड हम इसमें मूव कर लेते हैं। तो ये साइन का जनरल सोल्यूशन है। ये दूसरा आपका कॉस का जनरल सोल्यूशन है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इफ कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा। तो थीटा आप इधर लिखेंगे, अल्फा इधर लिखेंगे। ऐसे ही टेन थीटा के लिए भी जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब इसमें पर्टिकुलर केस और है। पर्टिकुलर अगर साइन x की वैल्यू 0 हो तो आपका जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई रहेगा। cos x इक्वल टू 0 हो तो जनरल सोल्यूशन आपका 2n प्लस 1 पाई/2 रहेगा। tan x 0 हो तो इसका जनरल सोल्यूशन n पाई रहेगा। रीजन क्या है? sin x इक्वल टू 0 लिखा है तो आप जानते हो 0 केवल साइन में की टेबल में साइन 0 की ही वैल्यू 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने n पाई लिखा है। n पाई मैंने इसलिए लिखा है, आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो। n की वैल्यू सपोज दैट आपने 1 ली तो आपको मिलेगा पाई। इसका मतलब ये हुआ कि साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। आप 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 पाई आएगा। 0 की भी वैल्यू 0 है, पाई की भी वैल्यू 0 है, फिर 2 पाई रखेंगे उसकी वैल्यू भी 0 है, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यू जैसी हैं जिनके लिए साइन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इट इज द जनरल सोल्यूशन फॉर साइन एक्स इक्वल टू 0। और 0 नहीं है, कोई अदर वैल्यू है, 0 नहीं है कोई अदर वैल्यू है, तो वहां आप फार्मूला ये वाला यूज करोगे साइन एक्स के लिए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए, ऐसे ही टेन थीटा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा ठीक से क्लियर हो गया आपका कि जनरल सोल्यूशन की हमें नीड क्यों पड़ी और किस तरीके से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले आपको लिख दिए किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम को, क्वेश्चन नंबर 1, tan x इक्वल टू √3। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन बोथ। आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन भी बताना है और जनरल सोल्यूशन भी बताना है। तो tan x इक्वल टू √3, tan की टेबल में किस एंगल की वैल्यू होती है वो आपको सर्च आउट करना होगा। तो tan की टेबल में जो √3 वैल्यू होती है वो 60 की होती है। तो tan 60 को आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे पाई/3। और किसकी वैल्यू हो सकती है? एंड, क्योंकि tan हमारा 60 डिग्री जो आ गया वो किस क्वाड्रेंट में आ गया? आपका इसमें आ गया 10। और आपको पता है tan थर्ड क्वाड्रेंट में और प्लस का होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में आने के लिए आपके पास ऑप्शन है 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स पाई प्लस थीटा। तो थीटा आपका है पाई/3, तो आपको मिलेगा 3 पाई और पाई 4 पाई/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 4 पाई/3। tan x इक्वल टू 10 पाई/3 एंड tan 4 पाई/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू √3 आर पाई/3 and 4 पाई/3। These are the principal values। ये दोनों आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन फॉर tan क्या था हमारे पास? We know that if tan x equals to tan alpha, then general solution is x equals to n pi plus alpha, where n belongs to z।
हमारे पास क्या है, tan x इक्वल टू टेन पाई बाई 3 है, हमारे पास है tan x इक्वल टू टेन पाई बाई 3 और यहाँ पर है tan x इक्वल टू टेन अल्फा। तो आपको मेजर करना है, देखो x के प्लेस पर x आ रहा है, अल्फा के प्लेस पर पाई अपॉन 3 है, तो इसमें सिंपली अल्फा के प्लेस पर आपको वैल्यू लगानी है n पाई प्लस पाई अपॉन 3। इट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर tan x इक्वल टू रूट 3। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन हम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका x cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब यहाँ पर ऑलरेडी दोनों तरफ cos है, अब यहाँ पर ऑलरेडी cos है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें एक तरफ साइन हो एक तरफ cos हो। तो ध्यान रखें, आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना होगा। आप चाहे 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करके बनाए या 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करके बनाए, ओवरऑल कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इक्वल है, तो जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, इफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, देन यू राइट जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हमारे पास x के प्लेस पर 4x है, तो 4x मैंने लिख लिया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x आ गया। अब यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, आपके दो साइन है यहाँ पर, तो पहले पॉजिटिव साइन को ले रहे हैं, 4x इक्वल्स टू यू गेट 2n पाई प्लस 2x। अब इस 2x को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 4x में से 2x माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई एंड x इक्वल्स टू n पाई। ये आपका एक फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको लेना होगा कौन सा साइन, नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन, देन 4x इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस लेंगे आप, 2n पाई माइनस 2x। अब 2x को जब इधर लाएंगे आप तो हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 2n पाई एंड x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 6। दिस इज द सॉल्यूशन, सेकंड जनरल सॉल्यूशन फॉर cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। इस तरीके से नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन आपने पढ़ी थी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लाइक दैट। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 3 sec 4 थीटा प्लस 8 इक्वल्स टू 10 sec स्क्वायर थीटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 sec 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 sec स्क्वायर थीटा। ये 8 को मैं राइट साइड ले रहा हूं, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। ओके, तो 3 एज इट इज है। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 8, ये 8 को हम इधर नहीं उधर ही लिख लिया हमने, इक्वल्स टू 10, फिर मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों लिखा, क्योंकि इस 8 को मैं लिख सकता हूं माइनस 10 प्लस 2। अब इसमें से आपने 10 कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। अब हमारे पास रह गया 3, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 10 4 थीटा प्लस 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2। सारे टर्म को जब हम वन साइड लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3 10 4 थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे जैसा हम पहले करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जैसे यहाँ पर 3 बन जा 3 है, इसके फैक्टर आप करोगे तो 3 बन जा 3 आएगा, लेकिन 3 और 1 को आप ऐड करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और आपको 4 की ही रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ 4 लिखा है वहां पे आप लिख सकते हो 3 प्लस 1 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 10 रेज टू पावर 4 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 2 के पेयर्स कॉमन लेंगे आप, 3 10 स्क्वायर थीटा, यू गेट ओनली 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने 4 है स्क्वायर बाहर लिया है, माइनस 1 कॉमन, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। You get 2 brackets 10 square theta minus 1 and 3 10 square theta minus 1 equals to 0. If we put separately equals to 0, 10 square theta minus 1 equals to 0, then you get tan theta equals to plus minus 1, और
थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, अब जानते हैं प्लस माइनस वन किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर की, तो थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई फोर। एंड सेकेंड, इफ tan square theta minus 1 equals to 0, then you get tan square theta equals to 1/3 and tan theta equals to प्लस माइनस 1/√3। यहाँ से भी आप सेकंड वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन को स्टडी किया। प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होता है और जनरल सोल्यूशन कौन से होते हैं, क्यों नीड है और उनके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, किस तरीके से जनरल सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।